हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आज की इस बादशाह सीरीज में सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट नंबर 2 के साथ आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ इस समय सचिन मौजूद हैं। सचिन वही व्यक्ति है जिसने कमेंट के अनुसार कल आपको किसी किसी क्वेश्चन को देखने में बड़ी मेहनत करवाई है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो जरूरत से ज्यादा है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखने दे रहा है। तो आज मैंने उस चीज का इंतजाम किया है। आज आपको क्वेश्चन देखने में तो बिल्कुल भी दिक्कत प्यारे साथियों नहीं होगी। तो आज सचिन की हाइट का हमने एक सॉल्यूशन किया है। बोर्ड तो ऊपर नहीं लगवाया है, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आप लोग समझोगे कि मैं क्वेश्चन को यहां पे लेके आऊंगा, और सचिन अब यहां भी रहेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखेगा प्यारे साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो यहां पर क्वेश्चन को प्रारंभ कर दें। कल बोल, और उधर क्या देख रहा है? हाँ जी, ठीक है, कर दो। कल मैंने केंद्र के अंदर देखने वाले सवाल कराए थे, आज केंद्र से बाहर वाले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। जैसे सवाल कराए, 6 व्यक्ति हैं ये, और केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके, सही है ना? हाँ जी। तो यहां पर मैंने कहा कि ये 2, 4, 6 व्यक्ति हो गए। हाँ जी। ठीक है, तो ये केंद्र है। हाँ लेकिन ये तो केंद्र से बाहर अर्थात ऐसे बैठा है, ये बाहर की ओर मुंह है। अच्छा जी। कल जब केंद्र की ओर था तो ऐसे था। हाँ जी। हाँ जी। आज ये ऐसे है। हाँ जी। सही है। हाँ जी। तो इसका राइट इधर नहीं होगा, इसका राइट आज इधर होगा। सोच के देखो, जब केंद्र की ओर देख रहा था तो राइट इधर था। हाँ भैया। अब केंद्र से बाहर देख रहा है तो राइट दूसरा नहीं हो जाएगा? हाँ जी। जब केंद्र से बाहर की ओर व्यक्ति देखता है तो उसका राइट हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट हमारा राइट होता है। सही है। हाँ भैया। तो इस पॉइंट को छोड़ो, ये बिंदु, 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 इस पॉइंट को छोड़ो, ये बिंदु। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। बाकी तरीका सेम है, ठीक है। हाँ जी। हमारी तरफ भी देख ले, बाकी तरीका सेम है। ठीक है जी। समझ में आई गई? हाँ जी। देखो, कह रहे बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में। बहुत शरारती है ये, क्लास में आते ही एकदम सुन्न सा पड़ जाए। एकदम शांत। मैं कभी कभी इससे कहूँ, अरे तू वैसे तो बड़ी हलचल सी रखे है, तो ये कि भैया कैमरा फेस करना आसान थोड़ी हो। मैंने कहा अच्छा बेटा, वो तो रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव होती ना तो ये लोटपोट हो जाता, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में, अगर ये ए है, सही है। हाँ जी। तो ए का बायां इधर है। हाँ जी। तो बी यहां आ जाएगा, बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में। समझ में आ गई बात? हाँ जी। एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ए का दायां इधर साइड एफ आ जाएगा। हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं है अभी। कह रहा है कि डी एफ और ई के ठीक बगल में, तो डी को यहां लिख दो, ई को यहां लिख दो, डी एफ और ई के बगल में हो गया। हाँ जी। बीच में मतलब हाँ जी। ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ई डी के दाईं ओर ही तो आ रहा है। हाँ जी। सही है ना? हाँ जी। सही है। बच कौन गया? केवल सी, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ए और सी के ठीक बगल में कौन है, तो ए ये है, सी ये है, ठीक बगल में कौन आ रहा है? बीच में बी। बी आ रहा है, यही आंसर है। समझ में आया कि हाँ जी नहीं? भैया। सच सच बता दे, बिल्कुल। ईमानदारी से। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। पक्की बात है? पक्की बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। देखो, मैंने कहा कि 8 एथलीट हैं। कितने हैं? 8। केंद्र से बाहर की ओर मुख करके हैं, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये हो गए 2, 4, 6, 8। ये केंद्र से बाहर हो गया। हाँ जी। इसका ये राइट है। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 हाँ जी। पॉइंट छोड़ो बिंदु। कोई डाउट है? बोलना। नहीं, मैंने कुछ किया थोड़ी है। केंद्र से बाहर की ओर था तो राइट इधर क्लिक कर दिए, केंद्र की ओर होता तो राइट इधर क्लिक करता। सीधी बात है, केंद्र की ओर देखेगा तो इसके राइट हमारे राइट, इसके लेफ्ट हमारे लेफ्ट। केंद्र से बाहर देखेगा तो इसके जो राइट है वो हमारे लेफ्ट है, हमारे जो लेफ्ट है वो इसके राइट है। हाँ जी। सही है। हाँ जी। पहला स्टेप कह रहा है कि
कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कल मैंने एक चीज बताई थी तुमको कि जब भी दाया बाया बोलेगा क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करना है। और यहां पर यह बात बोलिए कि कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, बोलिए ना। हाँ जी। क्या यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ जी, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन मेरी एक सलाह है कि करना मत। कहोगे कि कल तो आपने कहा था कि भाई दाएं बाएं से शुरू करते हैं, तो कल मैंने ये भी कहा था कि कॉमन जब तक ना मिले तो स्किप कर देते हैं। हाँ जी, कहा था ना। हाँ जी। तो इस सवाल में जितना मैं देख पा रहा हूं, इसमें जो कोयल और राहुल आया है ये आगे पूरे सवाल में कहीं भी नहीं है, तो आपको कहीं कॉमन मिलेगा ही नहीं। आप तो स्किप स्किप खेलोगे। फिर देख, तनु चीनू आए, हाँ जी, मोहित सुनील, हाँ जी, अभिषेक चीनू, हाँ जी। सुनील, कहीं भी कोयल और राहुल आया है? नहीं। कोयल यहां आया है, तो यहां तो क्वेश्चन पूछा है कि कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। तो भैया उसके लिए तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले। पूरा क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना पढ़ना, नाम देखने में तो 1 ही सेकंड तो लगती है। एक स्पेशल केस होता है जो 1% ही चांस बनता है ऐसा, अच्छा। लेकिन बनता है। इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। और पूरा पढ़ने की जरूरत कहाँ है, नजर ही तो देखनी है। कोयल राहुल, ये अभिषेक चीनू, तनु चीनू, इनमें कितनी सेकंड, 2 सेकंड का भी काम नहीं है। ठीक है ना? ठीक है जी। तो यहां पे इसलिए इस लाइन को स्किप कर देते हैं अभी। ठीक है जी। तनु चीनू के दाईं और तीसरे स्थान पर यहां से ले लेते हैं। अब देखो, क्योंकि ये चीनू यहां भी और चीनू यहां भी, तो कॉमन मिल जाएगा। सही है? हाँ भैया। आ गई समझ में? हाँ जी। तो मैं इस वाले से ले रहा हूं कि चीनू ये है, और सवाल यहां पर कहता है कि तनु चीनू के दाईं और तीसरे पर है। तो चीनू का दाया पहला, दूसरा, तीसरा, यहां कौन आ गया? तनु। तनु। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। साफ सा लिख देता हूं, ये तनु। सवाल समझ में आया यहां तक? हाँ जी। अब यहां पर कह रहा है कि मोहित सुनील के दाईं और दूसरे स्थान पर। अभी मोहित सुनील कोई आया नहीं है, अभी नहीं आया, तो स्किप करके आगे बढ़ूंगा। हाँ जी। कह रहा है अभिषेक चीनू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक स्टेप है ये। हाँ जी। अभिषेक चीनू के बाईं और दूसरे पर, तो चीनू का बायां पहला, दूसरा, यहां पर अभिषेक आएगा। हाँ जी। बोलो। हाँ जी। अरे बोलो। हाँ जी। सही है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। कह रहे तनु सुनील के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सुनील को यहां बिठा दूं? हाँ जी। सवाल ने यही तो कहा है कि तनु सुनील के बाईं और दूसरे पर है, तो सुनील का बायां पहला, दूसरा, तनु हो गया। हाँ जी। सही है? सही है भैया। अब एक बात बताओ, ये कह रहा था कि मोहित सुनील के दाईं और दूसरे स्थान पर है। देखो ना। हाँ जी। मोहित सुनील के दाईं और दूसरे पर है, तो ये सुनील है, तो सुनील का दायां पहला, दूसरा यहां आएगा, ये मोहित होगा। हाँ भैया। ओ बोलो। हाँ जी। ये मोहित हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। अब देखो, आपसे यहां पर एक बात बोली थी कि कोयल राहुल के बाईं और तीसरे स्थान पर है। कोयल राहुल के बाईं और तीसरे पर है, तो मुझे एक बात बताओ, राहुल को यहां लिख दूं? हाँ भैया। सही है? हाँ जी। और राहुल के बाईं और पहला, दूसरा, तीसरा, ये कोयल हो गई। सवाल खत्म हो गया। एक व्यक्ति बचा है, बताओ कौन? ढूंढ के लाओ उसे। अंकित। अंकित। यहां पर हमने लिख दिया। सवाल इज ओवर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ के बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो कोयल के बाईं और पहले पर चीनू, दूसरे पर मोहित। ये रहा करेक्ट आंसर। आया समझ में? हाँ भैया। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको भी सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सचिन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ, यहां तक ओके है ना? हाँ भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है ना? हाँ भैया। सवाल कर रहा है 7 लड़कियां हैं। इधर देख ले कितनी है? 7 लड़कियां। तो ये हो गई 2, 4, 6, 7। सही है? हाँ जी। सही है ना? हाँ भैया। मतलब मुझे इस वजह से बहुत हंसी सी आ रही है कि ये इतना सीधा नहीं है जितना क्लास में बन रहा है। पर भाई साहब जब क्लास में आ जाते हैं तो अंधेरा सा तो नहीं हो रहा, दिख तो रहा है ना? ठीक है। तो देखो यहां पर ये कह रहा है कि केंद्र के विपरीत दिशा की ओर। सही है? हाँ भैया। तो केंद्र का विपरीत ये हो जाएगा। हाँ जी। सही है? हाँ जी। तो इसका ये राइट है भाई, बाहर की ओर तो ये राइट है। हाँ जी। ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु,
ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु। बात समझ में आ गई? ओके। सबसे पहले कह रहा है कि आरती काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब तुम मुझसे ये कह रहे थे कि मुझे फिर तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई जरूरत कहाँ है, ये काजल यहाँ पे कॉमन नाम साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी। तो उठा लेता हूं सवाल को यहीं से कि आरती काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मान के चलो ये है काजल, आरती कहाँ है? के बाएं। कह रहा है आरती काजल के बाईं ओर दूसरे पर है, तो काजल के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर हो गई आरती। कोई डाउट है? नहीं, बोलो। अभी कोई डाउट नहीं है। कह रहा है मोनिका काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो काजल का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन आ गई? मोनिका। बोलो ना, मोनिका। मोनिका आ गई। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। भाई उसने बोला है कि मोनिका काजल के दाईं ओर तीसरे पर है, तो काजल का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, ये मोनिका हो गई। मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब काजल के पास मानसी नहीं आ सकती। काजल के ना तो यहां मानसी आ सकती, ना यहां आ सकती। हाँ आया ना? हाँ तो जी। मानसी या तो यहां आएगी या या यहां आएगी। सही है? हाँ जी। कह रहे लक्ष्मी मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। लक्ष्मी मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब यहां से हमें ये देख, अब एक बात सोच, मान के चल मैं मानसी को यहां लिख दूं, हाँ जी। तो सवाल ने कहा है कि लक्ष्मी मानसी के बाईं ओर दूसरे पर, तो मानसी के बाईं ओर यहां तो दूसरे पर काजल बैठी है, यहाँ नहीं तो इसका बैठी। मतलब मानसी यहां भी नहीं आएगी, नहीं। और मानसी यहां भी नहीं आ सकती काजल के पास, हाँ जी। क्योंकि उसने साफ साफ बोला है मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि मानसी आएगी यहां पर। आया ना? हाँ जी। अरे बोल। हाँ जी। तो ये कह रहा है कि मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और लक्ष्मी मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मानसी के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर आ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी। ठीक है? हाँ जी। पायल लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो लक्ष्मी के पास यहां पर पायल आएगी? लक्ष्मी की नहीं, यहाँ है? नहीं। क्यों? पड़ोसी नहीं है ना ये। नहीं है। बहुत बढ़िया, तो यहां पायल लिख देता हूं। कौन बच गया? कौन बच गया बताओ, जल्दी बोलो पढ़ के। श्वेता बच गई। श्वेता को यहां लिखो। क्वेश्चन ओवर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं भैया। बोलो। नहीं, कोई भी समस्या? कोई समस्या नहीं है। सवाल पूछ के आ रहा है लक्ष्मी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो लक्ष्मी के बाईं ओर पहला, दूसरा काजल है। काजल का मतलब बी ऑप्शन है। सही है? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। इधर आइयो, थोड़ा हंस लिया कर। कैसा बन गया तो एकदम क्लास में है। अगर ये लाइव होती तो फिर तो बेहोश हो जाता है। कैसा कर रहा है ये? इतना सीधा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। चलूं आगे? हाँ जी भैया। समझ में आ रहा है? हाँ जी। पक्की बात? पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ये पंचभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आप ऐसे देखो कि अकरम, नागेश, ग्रीस, विक्रम, सतपाल 5 लोग हैं, किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। पंचभुजाकार मेज हमेशा ऐसे बनता है। पंचभुजाकार मतलब इसमें मैं 5 जगह लोगों को बिठाऊंगा, तो एक व्यक्ति यहां जाएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। सही है? हाँ जी। कह रहा है सभी मेज के केंद्र की ओर है, तो मैंने केंद्र की ओर ही तो कर दिए, हाँ जी। तो इनके राइट तो कल वाली तरह होंगे। कल भी तो केंद्र की ओर थे सब। हाँ जी। बोलो। हाँ जी। सही है? हाँ जी। पहला स्टेप कह रहा है ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे पर है। अगर ये विक्रम है तो विक्रम के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? ये ग्रीस। कौन हो गया? ये गिरीश। कौन हो गया? ग्रीस। विक्रम के बाएं तीसरे पर, तो विक्रम का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। सही है? सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है। अगर बाईं ओर बगल में बैठेगा तो 2 सीट खाली होनी चाहिए। हाँ भैया। है ना? हाँ जी। कह रहा है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है, तो ये होगा नागेश, और नागेश के बाईं ओर बगल में अर्थात इधर यहां पर सतपाल हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ भैया। पक्की बात? पक्की बात।
सवाल तो खत्म हो गया, पक्की बात क्या है, एक आदमी बच गया बस, अकरम, उसे यहां लिख दो और मिला के देख लो जो स्थिति बोली है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अकरम सतपाल के बाएं दूसरे पर है तो सतपाल के बाएं पहला दूसरा क्रम है कि नहीं है? हाँ जी। क्वेश्चन ओवर हो गया। हाँ जी। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो नागेश के दाएं पहले पर विक्रम है, दूसरे पर अक्रम है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। आगे समझ में? हाँ भैया, पक्की बात है। पक्की बात है। 5 भुजा वाला ये था, एक 6 भुजा वाला करा देता हूं। उससे पहले एक क्वेश्चन है वर्गाकार मेज वाला, देखो ध्यान से। कौन सा क्वेश्चन है ये? वर्गाकार। वर्गाकार। देख लो, ए से एच तक लोग बैठे हैं और वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर, देखो ध्यान से, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहां मुख है इनका? बाहर। तो ये हो गया वर्गाकार मेज। क्या हो गया ये? वर्गाकार मेज। और वर्गाकार मेज में इनका मुंह है बाहर की ओर, तो इसका मतलब अब ये कह रहा है कि कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे। कुछ कोने पर हैं, कुछ भुजा के बिल्कुल बीच में है। तो देखो ना, यहां देखो ना, मैं क्या है, यहां देखना मेरे भाई, खिलाड़ी आदमी है। उधर क्या देख रहा है? मैं कह रहा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऐसा ना हो जाए। क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल दिख रहा है। यहां देखो, ठीक है? हाँ जी। यहां देखो, हाँ जी। ये 4 कोने हो गए। हाँ जी। सही है? हाँ जी। और ये 4 भुजा के मध्य हो गए। समझ में आया? हाँ जी। बोलो। हाँ जी। बहुत ही शानदार। राइट इधर चलेगा क्योंकि तो बाहर की ओर है। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है सचिन? हाँ भैया, पक्की बात है। पक्की बात है। कल तूने पूरे दिन हवा बनाई है तो है। कह रहा है ए बी के ठीक बाएं, ए बी के ठीक बाएं, मानकर चलो ये है बी, और बी के बाएं यहां कौन बैठा है? ए बैठा है। समझ में आ गई? हाँ जी। और एच के दाएं बैठा है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एच के दाएं कौन बैठा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी और शब्द आएगा तो और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। ये कंफ्यूजन रहता भैया। हाँ, और का प्रयोग पहले वाले, और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पहले वाले के लिए, जो की, जबकि, जिसका, जिसकी, जिसके बाद वाले के लिए। ट्रिक बस इतनी है कि जितने भी जैसे शुरू हो में वो बाद के लिए, बाकी सब पहले वाले के लिए। तो एच के दाएं कौन बैठा है? जो पहले आया है, मतलब ए। सही है? तो एच के दाएं ए बैठा है और एच के दाएं ए बैठा है, तो एच यहां पर आ जाएगा। पॉइंट ओके? हाँ जी। ए बी के ठीक बाएं, बी के ठीक बाएं ए हुआ, और एच के दाएं, तो एच के दाएं और मतलब पहले वाला ए हो गया। सही है? हाँ जी। कह रहा है एच ए और जी के बीच में बैठा है। एच बैठा है ए और जी के बीच में। एफ जी के ठीक बाएं, तो जी के ठीक बाएं यहां पर एफ आ गया। हाँ जी। सही है? हाँ जी। एफ जी के ठीक बाएं और ई के दाएं बैठा है, मतलब और का प्रयोग पहले वाले के लिए, तो ई के दाएं कौन बैठा है? एफ बैठा है। सही है? हाँ भैया। तो ई को यहां बिठा दूं, ई के दाएं एफ आ गया। हाँ जी। सही है ना? हाँ जी। बाबू ये कह रहा है ना, एफ जी के ठीक बाएं और ई के दाएं है, और मतलब पहले वाला, तो ई के दाएं एफ आएगा, तो ई के दाएं एफ आ गया। डी ई और सी के बीच बैठा है, तो डी यहां गया, ई और सी के बीच में। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। एक लाइन तो फालतू बच गई। हाँ जी। कह रहा है कि सी बी के ठीक दाएं है, तो बी के दाएं हो गया ना सी। हाँ जी। कह रहा है सी और ई के बीच में कौन है? देख के बताओ जल्दी, सी और ई के बीच में कौन है? डी। डी, यही आंसर है। आसान है ना? हाँ जी, आसान है ना? आसान है। सच सच बताओ। आसान है। बस खत्म, इतना ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझते हैं। देखो सवाल में यहां पर कितने लोग बैठे हैं बताओ, बोलो कितने लोग हैं, बोलो। 6। ये क्वेश्चन दिख रहा था ना पूरा बच्चों को? ठीक है, तो यहां पर 6 व्यक्ति हैं। 6 का ऐसे बना लो, देखो ऐसे बना लोगे? हाँ भैया। तो ये 1 2 3
4 4 5 5 6 6। केंद्र की ओर मुख है तो ये राइट 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 राइट, सही है। हाँ जी। पहला कह रहा है पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, ये है मनोरंजन, ठीक है। और पंकज बैठा है मनोरंजन के बाएं दूसरा, तो मनोरंजन के बाएं पहला दूसरा, यहां पर आ गया पंकज। कोई डाउट है? नहीं भैया। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, तो काजी बैठेगा रोहित और सनी के बीच में, तो काजी कहां बैठ सकता है? मनोरंजन। काजी बैठेगा यहां पे, क्योंकि रोहित और सनी के बीच में आएगा, एक साइड रोहित एक साइड सनी। हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि सनी यहां आए रोहित यहां आए। हाँ जी। लेकिन फिर एक बात तो है कि ये जो तबरेज है ये तो निश्चित रूप से आएगा, क्यों भाई? हाँ जी। जब यहां रोहित और सनी आएंगे तो तबरेज तो यहीं आएगा। हाँ जी। और कह रहा है कि तबरेज सनी के बाएं दूसरा है, अगर मैं सनी को यहां बिठाऊंगा तो यहां तो सनी के दाएं दूसरा हो जाएगा। हाँ जी। तो सनी को यहां बिठाओ ना। हाँ जी। और अगर सनी को यहां बिठाओगे तब क्या बोलोगे? अगर ये सनी है तो सनी के बाएं दूसरा तबरेज ये हो गया। हाँ जी। बाएं मतलब जिधर बिंदी नहीं है। हाँ जी। और बच कौन गया? कौन बच गया बताओ? रोहित बच गया ना। ऐसे कैसे होपलेस सा हो रहा है? रोहित बच गया, उसमें क्या है? अरे बोलो। हाँ जी, रोहित बच गया। रोहित बच गया, खत्म हो गया सवाल। कह रहे काजी के बाएं चौथा कौन है? तो काजी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पंकज है। काजी के बाएं, बाएं मतलब जिधर बिंदी नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पंकज है, यही करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में? आ गया जी। पक्की बात है? पक्की बात है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हो, इसमें व्यक्ति कैसे बैठे बताओ जल्दी। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके। उत्तर का मतलब होगा इधर साइड मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। हाँ जी। जब व्यक्ति उत्तर की ओर बैठा है तो इसका मतलब हम भी सामने ही है, तो हमारा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जब उत्तर की ओर बैठते हैं तो हमारा राइट इसका राइट होता है और हमारा लेफ्ट इसका भी लेफ्ट होता है। लेफ्ट होता है। नहीं आया समझ में? आ गया। कह रहा है केवल दो व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर बैठे हैं, तो डब्लू को ऐसे बिठाओ, डब्लू को यहां बिठा दो और इसके दाईं ओर एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, यहां लगा दो फुल स्टॉप, क्योंकि उसने बोला है कि केवल दो व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर हैं, तो डब्लू का दायां इधर ही तो है। हाँ जी। इसके दाईं ओर बस ये दो व्यक्ति, अभी ये नहीं पता कौन कौन है, लेकिन दो ही हैं। हाँ जी। अगर दो दाईं ओर हैं तो बाकी सब इधर होंगे। हाँ जी। कितने? 7 है टोटल। 5 होंगे। 4 बेटा डब्लू भी तो है, 4 होंगे, तो 1 2 3 4 होंगे टोटल, अब 7 हो गए। हाँ जी। केवल 3 व्यक्ति एस और डब्लू के बीच में है, तो इधर तो 3 व्यक्ति हो नहीं सकते, नहीं। तो इधर 1 2 3 हो गए, एस यहां आ गया, एस और डब्लू के बीच में 3 हो गए, सही है। हाँ जी। कह रहे टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, तो इसका मतलब यू टी और एक्स के बीच में आएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि टी इधर आ जाए, एक्स इधर आ जाए। हाँ, लेकिन ये तीनों बैठेंगे लगातार। हाँ, तो यही केस बन सकता है। हाँ, तो इसका मतलब टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, तो यू यहीं आएगा। हाँ, एक साइड टी आएगा, एक साइड एक्स आएगा, लेकिन कौन सा कहां आएगा अभी ये नहीं पता। कह रहे एक्स डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हो गया खत्म। डब्लू के पास एक्स नहीं आएगा तो एक्स आएगा इधर, और कौन आएगा इधर एक्स के अलावा? टी आ जाएगा भैया, टी आ जाएगा। उसकी बात एकदम सही हो जाएगी कि टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। अब कह रहा है कि वी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो टी के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर वी आ गया। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। बच कौन गया? वाई। लो जी, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। देखा,
इससे बेहतर तरीका मिलेगा नहीं। नहीं, बढ़िया समझ में आया भैया। है ना? हाँ जी। कह रहे W और V के बीच में कौन है? तो W और V के बीच में Y है, Y है, Y है। सवाल समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। हाँ जी। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मेहनत करनी पड़ती है खुद से। टीचर सब बढ़िया है अपने आप में, कोई ऐसा नहीं कि एक बढ़िया दूसरा बढ़िया, सब बढ़िया है। लेकिन हमको टीचर के साथ मेहनत करनी होगी। टीचर कह रहा है भैया समझ में आया, तो समझ में आया तभी कहो समझ में आया है। नहीं आया तो ये नहीं है कि टीचर क्या सोचेगा। टीचर पे इतना टाइम ही ना ज्यादा सोचने लायक, उसे बस इतना सोचना है कि भाई बच्चे को उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है कि नहीं? तो यहां पे सीधी सी बात बन गई कि वी टी के दाईं ओर तीसरा है, टी के दाईं ओर 1 2 3, ये वी हो गया, वाई यहां आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था, हमने आंसर बता दिया। नेक्स्ट, इनका मुंह कहां चेक करो? में उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट बन गया। हाँ जी। कि भाई ऐसे देखेंगे, ये राइट होगा, हमारा राइट इसका राइट है और हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट है। आया समझ में? हाँ जी। कह रहा है कि यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। आर के बाईं ओर तीसरे पर, ये आर है, ये कौन है? आर। आर का बायां किधर होगा? और का तेरी साइड या मेरी साइड? आपकी साइड। बहुत बढ़िया। 1 2 3, यहां पर यू आ गई। वही तो बोला था उसने कि यू आर के बाईं ओर तीसरे पर, तो आर का बायां पहला दूसरा तीसरा, ये यू है। कह रहा है एस क्यू के दाईं ओर तीसरे पर है। सही है? हाँ जी। अभी कॉमन नहीं है। नहीं। कह रहा है कि यू क्यू के बाईं ओर दूसरे पर है, तो क्यू के बाईं ओर दूसरे पर है, क्यू को यहां लिख दूं। हाँ जी। क्यू के बाईं ओर पहला दूसरा यू हो गया। हाँ जी। यहां पर कह रहा है एस क्यू के दाईं ओर तीसरे पर है, तो क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहां एस हो गया। हाँ जी। सवाल ने तो खुद बोला था, सवाल ने तो कहा था कि एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, एस हो गया। कोई डाउट है? नहीं भैया। सही है? सही है। यहां पर क्या कह रहा है कि टी यू के बगल में नहीं है। टी को यहां बैठा दूं? हाँ जी। अच्छा, नहीं, बगल में नहीं वो बैठेगा। कह रहा है बगल में नहीं है। हाँ। तो टी यू के पास नहीं आएगा, टी यहां आएगा, यहाँ आ जाएगा बीच में। बच कौन गया? पी। जल्दी बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है पी का स्थान कौन सा है? पहला कह रहा है बाएं सिरे से तीसरा, क्या बाएं से तीसरा है ये? नहीं, गलत है। हैं? नहीं, गलत है। दूसरा कह रहा है बाएं सिरे पर, बाएं सिरे पर दूसरा, गलत है। बाएं सिरे से दूसरा, बाएं सिरे से दूसरा ही तो है पी। हाँ जी। ये बाएं सिरे से है, ये से दूसरा, सी ऑप्शन। आया जी समझ में? हाँ जी। पक्की बात है? पक्की बात है। कोई डाउट है? नहीं। है? जैसे व्यक्ति उत्तर की ओर देखते हैं, ऐसे कभी कभी दक्षिण की ओर भी देख लेते हैं। हालांकि ये भी उत्तर वाला ही है, लेकिन उत्तर वाला इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया होगा सबको। आया या नहीं आया सबको? आ गया भैया। सबको? हाँ जी। तुम्हें कैसे पता है सबको आ गया? यही डाउट होते हैं जनरली। अच्छा। हम्म। सब लोग ऐसे होपलेस हो जाते हैं क्या तुम्हारी तरह ही? 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये उत्तर हो गया। ये क्या है? राइट, राइट। और इधर है लेफ्ट। तुम्हारे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, हाँ जी। देखेंगे सचिन का तो बिल्कुल रूप ही बदल गया क्लास में जाके। ये तो इतना साधारण सीधा सा आदमी तो नहीं है भाई? कैमरे पर हो जाती है भैया कभी कभी। कभी कभी चलो कोई नहीं, यहां तक सबको समझ में आई होगी। लेकिन एक बात है, झिझक तो है सचिन में, अभी 1-2 दिन शुरू में होती है, हमारे अंदर भी थी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि डाउट वास्तव में ही बहुत अच्छे पूछे हैं इन्होंने। जो डाउट एक स्टूडेंट के बन सकते हैं ना, जो भी स्टूडेंट के डाउट बन सकते हैं, वो सभी डाउट इन्होंने मुझसे पूछे। कमाल, बहुत शानदार। और यही होना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को भाई समझाने के लिए तो मैं हूं ही, लेकिन आप लोगों की आवाज बनने के लिए भी आप ऐसा व्यक्ति चाहते थे कि जो भैया हमारे मन के डाउट पूछ सके।
तो एक स्टूडेंट ही उन चीजों को समझ सकता है, एक पेपर देने वाला साथी ही उन चीजों को समझ सकता है। सचिन ने वास्तव में डाउट वो पूछे जो एक स्टूडेंट के वाकई में डाउट होते हैं, जिनमें उसे हमेशा दिक्कत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन सभी डाउट का आपको जवाब भी मिला होगा। आप सभी प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरह से उस समझ में भी आए होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं। ये है सी के बाईं ओर इधर चलूंगा, हाँ जी, आया ना? हाँ जी, तो ये 1 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति, ये फुल स्टॉप हो गया। सी के बाईं ओर मात्र 2 ही व्यक्ति हैं, सही है? हाँ जी, सवाल यहां पर आगे पढ़ते हैं। क्या देखो ना, यहां पे अगर ये 2 है, इधर टोटल 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, हाँ जी, सही है? हाँ जी, यहां पर कह रहा है कि ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। तो ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। एक और बात बोली कि बी ए के बाईं ओर बैठा है। तो अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर अर्थात इधर साइड बी बैठा है और बीच में 2 व्यक्ति हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ जी, दोनों बातें सेटिस्फाई हो हाँ गई। जी, ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हो गए और बी ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर बी बैठ गया, सही है? हाँ जी, कह रहा है कि ई दाईं ओर ए का निकटतम पड़ोसी है। जो ई है वो दाईं ओर ए का निकटतम पड़ोसी है, तो ए के दाईं ओर ई आ जाए। जो ई है वो दाईं ओर ए का निकटतम पड़ोसी है। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है, तो डी के दाईं ओर मात्र एक व्यक्ति बैठता है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 2 3 4 5, डी को यहां बिठा दो, दाईं ओर एक व्यक्ति आ गया, हाँ जी, हाँ या ना? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, तो इसका मतलब यहां से अब यहां पे कह रहा है एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ बी के पास नहीं आएगा। वो चीज अलग केस है। मुझे पहले एक बात का जवाब दो कि डी के दाईं ओर एक व्यक्ति है, तो क्या इसका मतलब डी ये है? हाँ जी, हाँ, यही तो हुआ। हाँ जी, डी के दाईं ओर एक व्यक्ति, ये हो गया। डी के तुरंत इधर ई और ए है, तुरंत इधर ई और ए हो गए। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए से एक ये व्यक्ति, बी को यहां लिख दूं। बोलो ना। हाँ जी, मैंने इस चीज को वहीं तो सेट किया है हाँ जी, भाई। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति थे, तो ए और बी के बीच में 1 2 ये व्यक्ति ले लिए, खत्म हो गई कहानी। कह रहा है कि एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ बी के पास नहीं आएगा, तो एफ यहां आएगा और बच कौन गया? जी। जी, जी को यहां ले, खत्म। नहीं आया समझ में? आगे भैया। सवाल ओवर। इससे आसान तरीका है ही नहीं। आप मिला के देख लो। सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं, देखो सी के मात्र 2 ही व्यक्ति तो आ रहे हैं बाईं ओर। हाँ जी, ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हो गए, जी और सी। बी ए के बाईं ओर बैठता है, तो ए के बाईं ओर बी बैठा है, देखो, हाँ जी, है ना? अब ये मत कहना भैया तुरंत बाईं ओर नहीं बैठा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति रहेंगे। ई दाईं ओर ए का निकटतम पड़ोसी है, तो देखो ई दाईं ओर ए का निकटतम पड़ोसी हो गया, हाँ जी, ए के दाईं ओर ई हो गया, हाँ जी, हाँ है ना? हाँ जी, या बोल रहा है ना, ई इज इमीडिएट नेबर ऑन द राइट, हाँ जी, तो ए के दाईं ओर ई है। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर एक व्यक्ति एफ हो गया। एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ अलग है, बी अलग है, बिल्कुल नहीं है। ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो ई और बी के मध्य कितने बताओ? 3, कौन कौन? जी G, सी C, ए, A। 3 व्यक्ति हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में? हाँ भैया, पक्की बात? पक्की बात। नेक्स्ट चलूं? चलो, आ जाओ। अब ये व्यक्ति कहां मुंह करके बैठे हैं बताओ? ये दक्षिण दिशा की तरफ। ये बैठे हैं दक्षिण की। ये उत्तर की ओर बैठो, दक्षिण की ओर बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सही है? हाँ जी, देखो, अगर ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, बस इतना अंतर है कि जो इधर अब तक राइट था वो अब लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हो जाएगा, और जो इधर लेफ्ट था वो अब राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। आया समझ में? हाँ जी, पक्की बात है? हाँ जी, कह रहे जी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सही है? जी एस के बाईं ओर कहां है?
बाईं और दूसरे बाईं और दूसरे पर। मान के चलो कि ये है एस, एस का बायां इधर है, हाँ जी, क्योंकि अब दक्षिणी में मुंह है, हाँ जी, तो जी बैठा है एस के बाईं और दूसरा, तो एस के बाईं और ये पहला और ये दूसरा जी है। यहां तक कोई डाउट है? कुछ किया ही नहीं है मैंने। जी एस के बाईं और दूसरा था, तो जी एस के बाईं और इधर को दूसरे पर बिठा दिया। डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है, तो इसका मतलब डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है। हाँ जी, और ऐसा भी हो सकता है कि एच इधर आ जाए, डी इधर आ जाए। हाँ जी, सही है? हाँ जी, कह रहे वाई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर डी ये है, हाँ जी, तो कहां बोला इसने? दाईं ओर। दाईं ओर, तो दाईं ओर तो इधर है, हाँ जी, तो 1 2 3 यहां पर वाई आएगा। हाँ जी, और अगर डी ये है, तो 1 2 3 यहां पर वाई आएगा। मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं, सवाल ने खुद बोला है कि वाई डी के दाईं ओर तीसरा है, तो डी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, डी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा। ये केस है तो ये बनेगा, ये केस है तो ये बनेगा। केस कौन सा है ये भी थोड़ी देर में खुलने वाला है इस सवाल में, ठीक है ना? हाँ जी, डब्लू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। डब्लू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, दाईं ओर इधर चलेगा। सही है? हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा भाई डब्लू के दाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति हैं, और यहां पर एक लाइन जो मैं स्टेप छोड़ के आया था वो ये थी कि जी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो ना, हाँ जी, जी एस के बाईं ओर दूसरे पर है, तो अगर जी एस के बाईं ओर दूसरे पर है तो एस यहां आना चाहिए। हाँ जी, एस का बायां इधर होगा, पहले पर डी दूसरे पर जी हो गया। और यहां देखना, इस केस को खत्म हो गया, नीचे वाला केस खत्म हो गया। नीचे वाला कैसे खत्म हो गया? देखो ना, जी एस के बाईं ओर दूसरे पर है, ये जी एस के बाईं ओर दूसरे पर होना चाहिए, पर यहां तो ये वाई के बाईं ओर दूसरे पर है। हाँ जी, बायां इधर चलेगा क्योंकि मुंह दक्षिण की ओर है, तो ये तो वाई के दाईं ओर दूसरे, वाई के बाईं ओर दूसरे पर है। हाँ जी, और वो कह रहा है जी तो एस के बाईं ओर दूसरे पर है, और यहां आ रहा है वाई के बाईं ओर दूसरे पर, तो ये गलत हो गया कि नहीं? गलत हो गया है। ये सही हो गया। इसमें कितने व्यक्ति बैठ गए? 1 छह। 2 3 4 5 6 व्यक्ति। समझ में आ गया? हाँ जी भैया, अब देखना, 1 मिनट, एक चीज सोचो, एक केस सुनना। मैंने इस 6 व्यक्तियों में यहां पर वाई बिठाया है, ये फिर एक सीट खाली है, आया ना? हाँ जी, फिर कौन है? एस, फिर कौन है? डी, फिर कौन है? जी, फिर कौन है? एच, मैंने इसलिए इधर लिख लिया क्योंकि यह स्पेस नहीं है। वाई खाली स्थान एस डी जी एच, वाई खाली स्थान एस डी जी एच, ये हटा दूं? कह रहे डब्लू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो गुड्डा डब्लू को यहां बिठा दो, दाईं ओर मतलब इधर, हाँ इधर जी। 2 व्यक्ति हैं। तुम्हें कितना दिख रहा है? एक और बढ़ा दो, क्योंकि 2 हैं, हाँ जी, और एक की गुंजाइश है भी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो बैठे हैं, अभी 7 हैं टोटल। तो जैसे एक और बढ़ा दिया तो टोटल ये 7 हो गए। हाँ जी, नहीं आया समझ में? आ गया जी, बोलो ना, आ गया, पक्की बात? पक्की बात तो है। देखो बच कौन गया? जे, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, डंके की चोट पे करेगी, ठीक है? कह रहा है कि पंक्ति के अंतिम दाईं छोर पर कौन है? जे, इधर दाईं छोर पर जे है, ये रहा आंसर। मिलवा दूं हर एक कंडीशन। जी एस के बाईं ओर दूसरे पर है, एस के बाईं ओर ये दूसरे पर जी हो गया। डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है, तो डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी हो गया। वाई डी के दाईं ओर तीसरे पर है, तो डी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा वाई हो गया। डब्लू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, डब्लू के दाईं ओर, बस इतना ध्यान रखो कि दक्षिण की ओर है, तो जो राइट और लेफ्ट होगा वो हमारे जैसे ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आया समझ में? हाँ भैया, पक्की बात? पक्की बात है, पक्की बात? पक्की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखूं। ये क्वेश्चन दूंगा मैं इनको होमवर्क के लिए। 5 ही व्यक्ति हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इतना तो कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बताना जरूर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बाकी मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।